बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम बात करेंगे बे औलादी पे, यानी कि मर्दाना बांझपन पे। बांझपन मर्दों में भी होती है और खवातीन में भी होती है। खवातीन की अलग वजूहात है, मर्दों की अलग वजूहात है, लेकिन ज्यादातर ये इशू मर्दों में होता है। बांझपन की मुख्तलिफ अकसाम है और इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। पहले हम वजूहात पे बात करेंगे कि बांझपन क्यों आता है, लेकिन उससे पहले एक बात मैं क्लियर करता जाऊं, औलाद देना न देना यह अल्लाह ताला के हाथों में है। मैं, कोई भी हकीम, कोई भी हर्बलिस्ट, कोई भी तबीब या कोई भी डॉक्टर, आप किसी से भी ट्रीटमेंट करते हैं तो ये उनके हाथों में नहीं। हम सिर्फ एक गाइडलाइन देते हैं, एक उम्मीद देते हैं, और इलाज करना सुन्नत है। बाकी शिफा देना न देना ये ऊपर वाले के हाथों में है। वो एक आयत है ना, उसका मफहूम कुछ इस तरह है कि अल्लाह ताला जिसे चाहे बेटी दे, जिसे चाहे बेटा दे, जिसे चाहे दोनों दे, और जिसे चाहे ना दे। इंसान सिर्फ मेहनत ही करता है। और इंशाअल्लाह मेरे क्लिनिक में बहुत सारे ऐसे हजारों ऐसे जोड़े हैं जिन्होंने इलाज को अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह उनको साहिब औलाद किया है। बांझपन क्यों आता है, इसकी वजह क्या है? उसमें पहले जो वजह है वो है हमारी खुराक। हम खुराक कौन सी लेते हैं, हम कौन सी ग़िज़ाएं इस्तेमाल करते हैं रूटीन में। देखिए, मैं सिंपल सा मिसाल देता हूं। हम एक फैक्ट्री में काम करते हैं, किसी भी चीज की फैक्ट्री हो, हम उसको, मशीन को बेकार मटेरियल, बेकार मवाद फराहम करेंगे तो जो हमारी फाइनल फिनिशिंग गुड होगी, जो आखिरी हमें अशिया की जरूरत होगी, वो बेकार ही मटेरियल वाली होगी। ऐसे तो नहीं है कि हम बेकार उसको दें और वो हमें स्टैंडर्ड चीज बना के दे। इसी तरह हमारे जिस्म का भी है। हम ऐसी ग़िज़ा खाएंगे जो विटामिन से भरपूर हो, जो नेचुरल हो, तो उसका असर भी हमारे बदन पे अच्छा पड़ेगा। हम ऐसी ग़िज़ाएं खाएंगे जो मसनूई हो, कोल्ड ड्रिंक्स, शवरमा, बर्गर, फास्ट फूड जितने भी हैं, तो उसका असर डायरेक्टली हमारे स्पर्म्स पे होता है, नंबर एक। दूसरा, जिन साथियों को बहुत ज्यादा जरियान होता है, कतरे जाते हैं, या एहतलाम होता है, नाइट फॉल होता है, उसके अलावा जो मसाने में छोटे पेशाब की जलन होती है, और उसकी जो सबसे मेन वजह है वो पब्लिक जगह पे, जो गंदे जगह, हम पाकिस्तान में रहते हैं, अक्सर यहाँ पे साइडों नालियों पे लोग बैठ के बस एक जगह बनाई होती है और हर एक वहां जाकर पेशाब करता है, तो ये एक बुनियादी वजह है। फिर आते हैं उसके अकसाम पे। एक है एजोस्पर्मिया। एजोस्पर्मिया वो किस्म है जिसमें स्पर्म बिल्कुल जीरो होते हैं, जिसमें स्पर्म होते ही नहीं है। एक है एलोगोस्पर्मिया। एलोगोस्पर्मिया में यह होता है कि स्पर्म होते हैं लेकिन उसकी जो एक्टिवनेस होती है वो कम होती है। नॉर्मली हमें चाहिए होती है 65 से 70%। 65 से 70% स्पर्म जो होते हैं ये नॉर्मल होते हैं। इसमें मौके होते हैं, इसमें बहुत ज्यादा मौका होता है कि साहिब औलाद इंसान हो, लेकिन अगर इससे कम होते हैं तो फिर बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि उसमें यह मुमकिन हो पाए। स्पर्म में देखिए, एक होता है एक्टिव स्पर्म, एक ही होती है मोटेलिटी। एक्टिव तो ये होता है कि जो बिल्कुल एक्टिव होते हैं, एक मोटेलिटी होता है जिनकी हरकत ज्यादा होती है। हमें एक्टिव स्पर्म पे तवज्जो देनी होगी। एक्टिव हमारे कितने हैं जिसमें कोई मसला नहीं है, जिसका शेप चेंज नहीं है, जिसका डीएनए चेंज नहीं है, जो बिल्कुल, जिसकी जसामत ठीक है, जो बिल्कुल ठीक ठाक एक्टिव है, ये हमें चाहिए होते हैं 70 अप टू 70%। 70% तक ये हो तो ये मुमकिन हो पाता है। ऐसे मरीज आते हैं जिनका 1% एक्टिव होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 3 से 4 महीने के अंदर उनका 70% पे आसानी से चला जाता है। इलाज है, हम अपने मतलब पे करते हैं, अपने क्लिनिक में करते हैं। चूंकि हर्बल है, प्योर हर्बल में यह होता है कि यह स्लो प्रोसेस होता है, लेकिन यह मुकम्मल बीमारी का खात्मा करती है। ऐसा नहीं है कि आपने हर्बल में, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपने अभी मेडिसिन ली और उसके घंटे बाद, आधे घंटे बाद उसका असर आना शुरू हो गया। उसका असर आता है, लेकिन आपको जब जाहिर होने लगता है तो 3 से 4 दिन उसमें गुजर जाते हैं।
पहले आते हैं उन दोस्तों के लिए फी सबीलिल्लाह एक नुस्खा दे रहा हूं जिनको एजोस्पर्मिया है, जिनके स्पर्म बिल्कुल नजर ही नहीं आती। अच्छा, फिर ये दो इसकी वजह है। एक होता है कि पैदाइशी स्पर्म नहीं होते, तो वो फिर बहुत सा मुश्किल सा होता है, थोड़ा मुश्किल होता है वो। एक होता है कि पहले स्पर्म होते हैं और एकदम से वो डेड हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, फिर स्पर्म टेस्ट में नजर ही नहीं आती। इसके लिए हम सेमेन टेस्ट करते हैं, उसमें फिर ये चेक करते हैं कि इसके एक्टिवनेस कितने हैं। और जो साथी जिन्होंने मुझसे इलाज किया है या जो मेरे साथ राब्ते हैं, उनको तो पता होता है कि वो प्रोसेस का सारा पता होता है। हर 2 माह बाद जब हम टेस्ट करते हैं तो उनको शो करते हैं कि भाईजान पहले ये कंडीशन थी, अब ये कंडीशन है और अब हमें इतना चाहिए। नुस्खा नोट कर ले। जिन दोस्तों का एजोस्पर्मिया है, जो स्पर्म बिल्कुल नहीं है, ये नुस्खा इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से 3 माह तक इस्तेमाल करेंगे, इंशाअल्लाह ये मसला खत्म हो जाएगा। 3 महीने बाद आप अपना टेस्ट करें, लेकिन इन दौरान इन 3 माह में आपने हमबिस्तरी को मुकम्मल गुड बाय कहना है, हमबिस्तरी से मुकम्मल परहेज करना है। उसकी वजह यह होती है कि हम चाहते हैं कि स्पर्म की प्रोडक्शन हो, स्पर्म में जान आए, उसमें एक्टिवनेस आए। तो एक्टिवनेस ऐसे नहीं आती कि आप हमबिस्तरी भी करें और आप ये भी इस्तेमाल करें, दोनों से नहीं होता। हमबिस्तरी से मुकम्मल आप परहेज करेंगे, ये मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे, 3 महीने बाद आप टेस्ट करें, इंशाअल्लाह कुछ स्पर्म उसमें एक्टिव नजर आना शुरू हो जाएंगे। या एक्टिव नजर आए या डेड नजर आए, लेकिन स्पर्म नजर आए तो इट्स मीन कि आपका इलाज बिल्कुल मुमकिन है। फिर अगला जो प्रोसेस होता है सारा 2 से 3 माह में ये इंशाल्लाह ये प्रोसेस हो जाता है। नोट कर लें आप। मूसली सफेद आपने लेनी है, मूसली सफेद आपने लेनी है 20 ग्राम, खरातीन आपने लेनी है 15 ग्राम, गोंद कतीरा आपने लेना है 15 ग्राम, जाफरान आपने लेनी है 15 ग्राम, तुख्मे रेहान आपने लेने हैं 20 ग्राम। इस औसत से अपने लिए बना लें, महफूज कर ले। रोजाना सुबह और शाम 1 चाय का चम्मच, 1 चाय का चम्मच नीम गर्म दूध के साथ खाली पेट खाने से कम 1 घंटा कबल ये इस्तेमाल कर लें। इंशाअल्लाह 3 माह तक इस्तेमाल कर लें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से आपके स्पर्म में एक्टिवनेस आएगी, आपके स्पर्म प्रोडक्शन उसके ज्यादा होगी और एक उम्मीद होगी इंशाअल्लाह कि जो स्पर्मिया का मसला खत्म हो सके। ओलिगोस्पर्मिया जो है वो पहले मैं अर्ज कर चुका हूं कि ये वो स्पर्म की कंडीशन होती है कि जहां पे स्पर्म एक्टिवनेस उसकी कम होती है। 5% एक्टिव है, 1% एक्टिव है, 10% एक्टिव है, 20% एक्टिव है, 30, 40, 50 तक एक्टिव है। इसमें अप टू 70% एक्टिव नहीं, तो स्पर्म की एक्टिवनेस जो होती है वो कम होती है। प्रोडक्शन स्पर्म की होती है लेकिन वो स्लो प्रोसेस होती है। इसमें डेड स्पर्म जो होती है वो ज्यादा होती है, मोटेलिटी जो लेवल होती है वो कम होती है। इसमें जो एक्टिव होते हैं, जो हरकत करते हैं, वो स्पर्म इसमें कम होते हैं। तो ओलिगोस्पर्मिया का नुस्खा नोट कर लें। सालिब पंजा आपने लेना है 15 ग्राम, सालिब मिस्री आपने लेनी है 15 ग्राम, तबाशीर आपने लेनी है 20 ग्राम, मूसली सफेद आपने लेनी है 30 ग्राम, थाल मखाना आपने लेनी है 30 ग्राम, इलायची खुर्द सब्ज इलायची जिसको हम कहवे में डालते हैं ये आपने लेनी है 20 ग्राम। इनको ग्राइंड करें, पीस लें। दोनों नुस्खों में, एजोस्पर्मिया में और ओलिगोस्पर्मिया में, अगर कोई बंदा यह कहता है कि मैं पाउडर की सूरत में नहीं खा सकता तो बेशक ना खाएं, पाउडर बनाएं और देसी शहद लें जो आपके अफोर्डेबल हो, अच्छे वाले शहद लें, उसमें मिक्स करें, एक माजून टाइप बना लें। सुबह शाम अगर आपने माजून लेना है तो सुबह शाम 1 खाने का चम्मच, और अगर आपने इसको पाउडर लेना है तो सुबह शाम 1 चाय का चम्मच खाली पेट दूध के साथ इस्तेमाल कर लें। 2 माह बाद फिर टेस्ट करें, इंशाअल्लाह जो आपकी स्पर्म की प्रोडक्शन है वो बहुत ही ज्यादा होगी। वीडियो के आखिर में दोनों जो फार्मूले हैं इसके मैं रिटन इंशाल्लाह मैंने लिखे होंगे, वो जिन्होंने यहां से नोट नहीं किया तो वहां पे वो अवेलेबल है, वहां से आप नोट कर सकते हैं। आइंदा किसी दूसरे वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।